नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2019 की महाभारत की महाकवरेज जारी है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जुड़े हुए हैं बीजेपी से, कांग्रेस से राजेश राठौर जी और आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी भी जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल, क्या लगता है, तमाम ताकत आपने लगाई, आपकी पार्टी ने लगाई, आपके सहयोगियों ने लगाई, लेकिन जनता का मूड क्या लगता है? देखिए, जनता की चाहत नरेंद्र मोदी है। 5 वर्षों में जितना जनता के लिए काम किया है और विकास सबको पसंद है। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने जीरो टॉलरेंस किया है। पूरी तरह से देश के अंदर में एक भी कोई आक्षेप या आरोप इस सरकार पर नहीं लगा सकता है। और देश की सुरक्षा का भी मामला है। देश सबसे बड़ा चीज होता है, देश को सुरक्षित उन्होंने रखा है। तो ये सारे मामले हैं, जितना काम हमने किया है क्षेत्र के लिए, माने लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी, जब आप धरातल पर चले जाएं तो इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में वो काम क्यों नहीं दिखता? नहीं, काम दिखता है। अब वो वोट से नजर आ जाएगा कि काम जो है से आप जाकर करके देखिए तो ग्राउंड स्तर पर लोगों के खुद जो है से उनके मुंह से निकलता है कि नहीं, अच्छी सरकार है, काम करने वाली सरकार। अभी मैंने देखा कि यहां आप ही के अथी पर चल रहा था कि महिलाओं से अगर पूछा गया कि किनको आप वोट देंगे, उन्होंने कहा कि बढ़िया काम करने वाला सरकार को वोट देंगे। अच्छा सरकार चाहिए, काम करने वाला सरकार चाहिए। तो राजेश राठौर जी को लोग पसंद करते हैं। चलिए प्रेम रंजन पटेल जी, राजेश राठौर मोदी अच्छी प्रकार से चलाए हैं और देश के अंदर में उन्होंने सब लोगों के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए। ठीक है। राजेश राठौर जी, इन तमाम इलाकों की बात करें तो आप अपने वोट बैंक का हवाला देते हैं, लेकिन अगर वाकई विकास की बात की जाए, बेहतर सरकार, बेहतर गवर्नेंस की बात की जाए, तो आखिर क्या वजह है कि वो तमाम चीजें जो लोग चाहते हैं, जिन उम्मीदों के साथ वो मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं, वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं होती? और शायद यही वजह है कि मजबूरन उन्हें हर बार अपना मूड भी चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल सही। आप देखते हो, 15 साल से लगभग 14 साल हो गया नीतीश कुमार जी की सरकार है बिहार में। उनसे किसी प्रश्नों का आप जवाब मांगिएगा तो उनका एक जवाब आता है कि लालू जी से बच के रहना है तो क्या करना है आपको। हर चीज का जवाब उनको लालू जी और तेजस्वी यादव दिखाई देते हैं, लेकिन काम दिखाई नहीं देता है। और नीतीश कुमार, क्योंकि विकास की जो मामला है भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो मामला है वो कंप्लीट वो बिहार सरकार पे रहता है। बिहार सरकार ने क्या काम किया? वो जो सबसे पिछड़े जिले हैं हमारे 5, जहां आज मतदान हो रहा है, कहाँ है वो सड़कें, कहाँ है वो नली, कहाँ है वो गली, कहाँ है वो नल का जल, कहाँ है वो शौचालय, कहाँ है स्कूल? क्यों नहीं मिल रहा है शिक्षकों का वेतन? क्यों? लेकिन राजेश राठौर जी, ये समस्याएं सिर्फ 15 साल में तो नहीं पैदा हुई हैं, उससे पहले की समस्याएं हैं, वो भी तो दूर नहीं हुई हैं। बिल्कुल, आपके बातों से हम सहमत हैं। तो हम आजादी से पहले भी नहीं जा सकते। आपको हमको तुलनात्मक यह देखना पड़ेगा कि देश के अन्य राज्य जिस स्थिति से गुजर रहा था और जिस परिस्थिति से वो विकास कर रहा था, जिस गति से विकास कर रहा था, उस गति से हमारा बिहार क्यों नहीं विकास कर रहा है? जबकि अपने आप को विकास पुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सरकार चाहे एनडीए को हो, सरकार चलिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ साकेत मधेपुरा से जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और वहां पर कई महिलाओं से, कई वोटरों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी साकेत, अगर बात करें मतदाताओं की तो इस वक्त 4 बज चुके हैं, 4:30 बज चुके हैं, 1.5 घंटे का वक्त बचा है। लेकिन अगर मतदान केंद्रों की बात करें तो वहां पर क्या कुछ माहौल है इस वक्त?
देखिए अलीम, सबसे खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर दिख रही है, लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर। यहाँ देखिए आप, एक बुजुर्ग महिला हैं, 100 बरस की हैं, 105 बरस जैसा कि बताया जा रहा है उम्र की महिला है, वो यहाँ पर वोट देने के लिए पहुंची है। और सबसे अहमियत वाली बात यह है कि ये कर्पूरी ठाकुर जी की समधिन है, जैसा कि बताया जा रहा है, और वो यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंची है। अम्मा, आपका कितना उम्र हो रहा है? कितने उम्र मिला? कितना उम्र हुआ आपका? बोल नहीं पा सकती है, लेकिन वोट देने आई है अलीम। ये एक सबसे अहम, आप कौन हुए इनके? इनके लड़का है। लड़का है आप? कौन हुई ये? कौन? ये हमारी माँ है। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर जी की समधिन है? समझने के समझने। अच्छा, तो इतने उम्र के बाद भी आज आ रही हैं वोट करने, ये जज्बा कैसे हो? हाँ, देश के मजबूत लोकतंत्र के लिए आना ही पड़ता है सभी आदमी को, और देश में शिक्षा, सेवा और विकास के लिए, समग्र विकास के लिए। कितना उम्र हो रहा है इनका? 105 वर्ष। 105 वर्ष की हैं। तकलीफ ज्यादा है। अलीम, देखिए किस तरह से 105 वर्ष का उम्र है इनका, और इसके बावजूद यहाँ तक आई हैं वोट करने के लिए। ये तस्वीर काफी, कह सकते हैं, सुखद तस्वीर एक लोकतंत्र में। आप देखिए यहाँ पर रिक्शे से इन्हें लाया गया है बूथ तक, और जो इनके बेटे हैं वो यहाँ पर उनको लेकर आए हैं, और यहाँ से वो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने वोट कर दिया है, और अब ये वापस घर जा रही हैं। तो कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र को लेकर, जो वोट को लेकर किस तरह से गंभीर है लोग, इससे साफ आप एहसास कर सकते हैं। और ये एक मैसेज भी है ऐसे लोगों के लिए जो वोट करने नहीं निकलते हैं घर से, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब 105 वर्ष की महिला, बुजुर्ग महिला जो सही से बोल नहीं सकती हैं, चल नहीं सकती है, वो इस तरह से बूथ तक पहुंच रही हैं वोट करने के लिए, तो बिल्कुल। और ये एक प्रेरणा भी कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो अब तक घरों से बाहर नहीं निकले हैं। 1.5 घंटे का वक्त है, अभी काफी वक्त है, आप अपने घरों से निकलिए। देखिए कैसे 105 साल की एक बुजुर्ग महिला वोट डालने पहुंची हुई हैं। हमारे साथ संजय भी लगातार जुड़े हुए हैं, जिनके साथ एक महिला थी, अब से थोड़ी देर पहले भी हम दिखा रहे थे, जो कि वोट डालने पहुंची थी, लेकिन ये सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की गड़बड़ी समझिए कि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है, उनको मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि वो वोट डालने पहुंची हैं। फिलहाल क्या कुछ है इस पूरे मसले को लेकर, संजय बताएं। संजय, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए संजय से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर इन तमाम 5 लोकसभा सीटों की बात करें, यहां पर कई एक ऐसी सीट हैं जिन पर आपकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं वोट बैंक की, लेकिन विकास नहीं पहुंचा है। क्या सिर्फ वोट बैंक ही है आपका? विकास को लेकर आपकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं? फल आप देखेंगे 23 मई के रिजल्ट में जी, लेकिन ये जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। सवाल उनके ऊपर उठेगा जब इन लोगों ने जनादेश का अपमान करके, जनादेश का कत्ल करके जब सरकार में बीजेपी को नीतीश कुमार जी ने लाया, तो ये कहा गया कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास की गति और तेज होगी। अब देख लीजिए विकास की गति, अब जनता का कतार देखिए, जनता सवाल कर रही है, जनता सवाल पूछ रही है कि डबल इंजन की सरकार में क्या क्या विकास हुआ। जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री अभी के नरेंद्र मोदी जी उन्होंने 2014 में जिस विकास के नाम को जन्म दिया था, आज तो 2019 में वो विकास कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चल रहा है। अब तो ये मुद्दे धर्म के आधार पर, ये मुद्दे पाकिस्तान को लेकर, ये मुद्दे ऐसे ऐसे भावनात्मक मुद्दे को ला करके ये चुनाव में जनता के बीच जा तो आप ये कहना चाहते हैं कि विकास कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और सुरक्षा और इन तमाम चीजों को लेकर पीछे छूट गया है? ये सारी चीजें देखिए, जो असली चीज है, जो चुनाव में जो सवाल जनता पूछ रही है, जो आपने वादे किए थे जनता के साथ, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता को यह लगता है कि आपने जिस तरह से बिहार की बोली लगाई, 125 करोड़ की कितने दूं, आपने सब लोगों ने देखा होगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया बिहार को?
विशेष राज्य के दर्जे पर नीतीश कुमार जी ने क्या क्या नहीं किया, खत लिखवाया, ये किया वो किया, लेकिन वो एजेंडा ही अब गायब हो गया। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। आपने अनैतिक गठबंधन किया है, अनैतिक तरीके से यहां पर सरकार बना ली है, सत्ता का दुरुपयोग। ये लड़ाई तो स्पष्ट है ना, ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की। इस बार का चुनाव है सच और झूठ का, तो सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। चलिए, ये जनता तय करेगी मृत्युंजय तिवारी के सच कौन है और झूठ कौन है, लेकिन विकास को लेकर अगर बात करें तारीख को पता चल जाएगा। जी जी, प्रेम रंजन पटेल, क्या वाकई इस बार के चुनाव में विकास जो मुद्दा हुआ करता था वो पीछे छूट गया है? राष्ट्रवाद और पाकिस्तान और ये तमाम जैसे मुद्दे हैं वो आगे आ गए हैं? नहीं, दोनों मुद्दे हैं। विकास भी मुद्दा है और देश की मजबूती भी मुद्दा है, राष्ट्रवाद भी मुद्दा है। आपको नहीं लगता कि अगर विकास होगा तो देश ज्यादा मजबूत होगा? मैं मृत्युंजय जी की बातों को सुन रहा था, इनका दर्द सीधा झलक रहा है सत्ता जाने का। अब सत्ता हम तो सत्ता में है ही नहीं, हमको सत्ता में रहने का दर्द होता तो हम भी बीजेपी के साथ मिलकर आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। नीतीश जी ने कहा, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगे थे, नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप उन चीजों का आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, आप क्लियर करें कि आप जो ऐसे आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं उसमें क्या सत्यता है, इन बातों को खंडन कीजिए। लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरी छवि प्रेम रंजन पटेल, मैं एक सवाल सीधा जनता प्रेम रंजन पटेल, आप मुझे ये बताइए कि क्या अगर देश के गरीब लोग जो हैं, आम लोग हैं, उनका अगर विकास होगा तो क्या देश मजबूत नहीं होगा? आपके लिए राष्ट्रवाद पहले है या विकास पहले है? नहीं, दोनों मुद्दे हैं। मैंने कहा इनको पाकिस्तान के नाम लेकर के ये चुनाव जीतना चाहते हैं, और जो आम आवाम है उसके विकास होना भी जरूरी है, उनकी समस्याओं को दूर होना, उनका जो समस्या है उसको कैसे दूर किया जा सके, कौन दूर करेगा, यह भी मुद्दा है। और उस मामले पर यह सरकार खरा उतरने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने गांवों के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, मजदूरों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, खेत खलिहानों के लिए काम वो किया। काम दिखता क्यों नहीं है प्रेम रंजन पटेल? वो काम दिखता क्यों नहीं है? उन्होंने काम किया है और देश के लिए काम किया है। ये सारे चीजें हैं, तो इसलिए विकास भी मुद्दा है। अरे तो काम किया तो काम दिख क्यों नहीं रहा? चलिए, अगर विकास मुद्दा है, जाहिर सी बात है जनता के लिए विकास ही मुद्दा है। जो विकास करेगा उसका फैसला 23 मई को आएगा। हमारे साथ इस वक्त अमित कुमार भी जुड़े हुए हैं जो खगड़िया में है, और यहां पर 4 बजे तक वोटिंग होनी थी, लेकिन कुछ लोग पंक्तियों में थे जो अभी भी मतदान कर रहे हैं। अमित, क्या कुछ वहां पर हालात हैं और क्या स्थिति है? क्या सभी लोग वोट डाल चुके हैं? मतदान बंद हो चुका है? देखिए अलीम, अभी ये एक लास्ट जो मतदाता हैं, महिला मतदाता, वो खड़ी हैं, अपने बारी का इंतजार कर रही हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पे वोटिंग जो है वो बंद कर दिया जाएगा। चूँकि यहाँ पे 4 बजे तक ही निर्धारित था समय, लेकिन ये महिलाएं जो हैं ये मतदान केंद्र पे आ चुकी थी, कतारबद्ध हो चुकी थी, इसलिए इन्हें मतदान करने का इजाज़त मिला। और जितनी भी महिलाएं यहाँ मतदान केंद्र पे कतारबद्ध होकर के खड़ी थी निर्धारित समय के बाद भी, तो उन्हें मतदान करने का जो है उन्हें मिली है छूट, इजाज़त मिली। और उसके बाद वो जो अधिकार दे रखा है लोकतंत्र ने, उसके तहत यहाँ पे अपना मत का इस्तेमाल किए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात है कि तमाम जो महिलाएं हैं वो इतनी अवेयर रहीं, इतनी जागरूक रहीं कि अपने घर का काम निपटाने से पहले से लेकर के काम खत्म करने के बाद तक ये जो महिलाओं का मतदान केंद्र पे आने का जो सिलसिला था वो बदस्तूर जारी रहा। पूरे दिन इसी तरह से कमोवेश जो नज़ारा है सभी मतदान केंद्रों पर देखने को मिला। महिलाओं की हिस्सेदारी जो है आज मतदान के दौरान सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर देखने को मिली। चाहे हम बात जो इस मतदान केंद्र की कर रहे या सिमरी बख्तियारपुर इलाके की कर रहे या फिर हम खगड़िया टाउन की कर रहे, जितने भी मतदान केंद्र पे हम गए लगभग महिलाओं की हर मतदान केंद्रों पर जो दिलचस्पी है, जो रुझान है, उत्साह है, वो महिलाओं का खासा तौर पर देखने को मिला। तो ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए सुखद तस्वीर है। भले ही ये तमाम जो सियासतदान है स्टूडियो में बैठ कर करके